अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है हिरा शाहिद। मैं DHQ हॉस्पिटल जोराबाद में बतौर माहिर नफ्सियात काम कर रही हूँ। मुझे इस फील्ड से मुंसलिक हुए 4 साल हो चुके हैं। मैं सरगोदा सिटी में अपना प्राइवेट क्लिनिक भी रन कर रही हूँ, उसको भी काम करते हुए मुझे तकरीबन 4 साल हो चुके हैं। बतौर माहिर नफ्सियात हम जो ज़्यादातर डिसऑर्डर्स को देखते हैं, पेशेंट जो फेस कर रहे हैं मसाइल, उसमें डिप्रेशन है, एंग्जाइटी है, पैनिक डिसऑर्डर्स हैं या फोबियाज़ हैं। लेकिन ऐसे मोस्ट कॉमन मसाइल जो कि जिनसे पेशेंट जो है वो फेस कर रहे होते हैं या जिनको वो इशू आ रहे होते हैं, वो है नींद के मसाइल जो आजकल बहुत ज़्यादा देखने में आ रहे हैं। उसके अलावा ओवर थिंकिंग बहुत ज़्यादा। नींद के मसाइल जो हैं बेसिकली इनको हम इंसोम्निया कहते हैं। इंसोम्निया का मतलब है कि नींद जो है वो या तो टूट टूट के आना, या फिर अगर कोई इंसान सोता है, बेशक वो जल्दी सोता है, लेकिन उसमें यह है कि उसकी नींद पूरी रात डिस्टर्ब रहती है। या अगर डिस्टर्ब नींद ना भी हो तो उसमें यह है कि जब सुबह उठना है तो फटीग बहुत ज़्यादा महसूस करता है इंसान। इसकी बहुत सारी वजूहात जो हैं वो या तो मेडिकल रीज़न्स हो सकती हैं या फिर नॉन मेडिकल रीज़न्स। मेडिकल रीज़न्स के अंदर जो है वो उसकी कोई जैसे कोई इसको कैंसर का इशू है या कोई इंजरी है या कोई और मेडिकल रीज़न है, कोई और बीमारी है, उसकी वजह से हो सकता है कि उसको इंसोम्निया का इशू आ रहा हो। और नॉन मेडिकल रीज़न बेसिकली वो भी साइकोलॉजिकल ही हम उसको कंसीडर करते हैं। साइकोलॉजिकल रीज़न में जैसे अगर उसको एंग्जाइटी है, डिप्रेशन है, उसकी वजह से इंसोम्निया रिलेटेड इश्यूज जो है पेशेंट फील कर रहा होता है। अब इंसोम्निया जो है उसकी 2 टाइप्स होती हैं। फर्स्ट इज़ क्रॉनिक इंसोम्निया, सेकंड इज़ एक्यूट इंसोम्निया। क्रॉनिक इंसोम्निया जो है वो लॉन्ग टर्म इंसोम्निया होता है, यानी नींद के मसाइल जो है वो लंबे अरसे के लिए चल रहे होते हैं। उसमें पेशेंट जो है वो 6, 7, 8 घंटे की नींद बेशक ले रहा है, लेकिन जब वो सुबह उठता है तो वो बहुत थकावट महसूस करता है। उसके जो डेली एक्टिविटीज़ होती हैं, जो डेली उसके काम होते हैं, वो सारे डिस्टर्ब हो रहे होते हैं। लेकिन एक्यूट इंसोम्निया जो है वो किसी ख़ास इशू की वजह से नहीं होता। एक्यूट इंसोम्निया जो है वो हमारी डेली इश्यूज़ की वजह से होता है, जैसे कि एडजस्टमेंट का अगर मसला आ रहा है, या सीजनल इश्यूज़ आ रहे हैं, या फिर अगर किसी का घर वगैरह चेंज हुआ है, या फिर अगर कोई स्ट्रेस है, तो इस वजह से एक्यूट इंसोम्निया होता है। और इसमें यह है कि जैसे ही हमारे वो फैक्टर्स ख़त्म होंगे, स्ट्रेस का फैक्टर ख़त्म होगा, एडजस्टमेंट इश्यूज़ ख़त्म हो जाएंगे, या इससे रिलेटेड जितने इश्यूज़ मैंने बताए हैं वो रिज़ॉल्व होंगे, जैसे ही सॉर्ट आउट हो जाएंगे, तो उसमें यह है कि फिर एक्यूट इंसोम्निया जो है वो बिल्कुल रिज़ॉल्व हो जाता है। अब हम बात करते हैं मैनेजमेंट ऑफ इंसोम्निया। इंसोम्निया की मैनेजमेंट में जो हमने सबसे पहले चीज़ देखनी होती है वो फर्स्ट ऑफ ऑल ये कि आप उसको इस तरह से देखें कि आया कि हमारा इंसोम्निया जो है वो मेडिकल रीज़न्स की वजह से है या साइकोलॉजिकल रीज़न्स की वजह से है। अगर तो मेडिकल रीज़न्स की वजह से है तो उसको मेडिकली क्योर कराना है, देन इंसोम्निया जो है वो ऑटोमेटिकली ठीक हो जाएगा। सेकेंडली, अगर ये मेडिकल रीज़न्स की वजह से है तो बेसिकली ऑब्वियसली मेडिकल इश्यूज़ जब रिज़ॉल्व होंगे तो इंसोम्निया जो है वो ऑटोमेटिकली रिज़ॉल्व हो जाएगा। अब मैं आपको इंसोम्निया की कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स बताना चाहूँगी कि बग़ैर मेडिसिन के आप किस तरह से अपने नींद के मसाइल को हल कर सकते हैं। वो मसाइल जो मेडिकल इश्यूज़ की वजह से नहीं है। बेसिकली मेडिकल इश्यूज़ की वजह से अगर नींद के मसाइल है वो तो मेडिकल रिलेटेड ट्रीटमेंट के बाद ही रिज़ॉल्व होंगे, लेकिन अगर ऐसे मसाइल जो कि साइकोलॉजिकल इश्यूज़ की वजह से हैं या डेली लाइफ एक्टिविटीज़ के कुछ इश्यूज़ की वजह से अगर ये मसाइल आ रहे हैं, तो उनको बग़ैर दवाई के किस तरह से हम केटर कर सकते हैं, उसके लिए टिप्स एंड ट्रिक्स कौन सी इस्तेमाल कर सकते हैं। सबसे पहले इसमें ट्रिक जो है वो स्लीप हाइजीन की है। जैसे हम अपनी बॉडी की हाइजीन का बहुत ज़्यादा ख्याल रखते हैं, इसी तरह से एक टर्म है स्लीप हाइजीन। स्लीप हाइजीन का मतलब ये है कि जब आप सोने के लिए अपने बेड पे जा रहे हों तो उससे तकरीबन 15-20 मिनट पहले आप शॉवर ले लें। इसको हम स्लीप हाइजीन कहते हैं। सेकेंडली, आपने बेड टाइम से पहले कोई कैफ़ीन का इंटेक नहीं करना बिल्कुल भी। उसमें सॉफ्ट ड्रिंक भी आ जाते हैं, उसके अलावा उसमें एनर्जी ड्रिंक्स भी आ जाते हैं, चाय कॉफ़ी कुछ भी आपने इंटेक नहीं करना। उसके अलावा आप अपने सोने का एक स्केड्यूल बनाएं, एक ऐसा फिक्स स्केड्यूल जिसको आप कभी भी डेविएट ना करें।
और स्पेशली एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो एक चीज़ है कि आप अपने बेड को, अपने बेडरूम को सिर्फ सोने के लिए इस्तेमाल करें। ये नहीं कि आप वहाँ जाके मोबाइल यूज़ कर रहे हैं या लैपटॉप यूज़ कर रहे हैं, उसके लिए आप टीवी लाउंज या सोफ़ा यूज़ कर सकते हैं। बेसिकली अपने बेडरूम को या अपने बेड को सिर्फ स्लीपिंग के लिए या स्लीपिंग मोड में जाने के लिए इस्तेमाल करें। और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली जो सबसे ज़्यादा चीज़ हमें केटर करनी है वो है ओवर थिंकिंग। जब आप सोने के लिए लेटते हैं तो आपने ओवर थिंकिंग जो है उसको बिल्कुल स्टॉप कर देना है। आपने ओवर एंड ओवर जो है वो थिंकिंग नहीं करनी बिल्कुल। ओवर थिंकिंग क्या है? बेसिकली ओवर थिंकिंग ये है कि चीज़ों को बहुत ज़्यादा ओवर एग्जैजरेट करना या ओवर जर्नलाइज कर लेना या बहुत ज़्यादा सोचना या एक ही मसले के ऊपर बार बार सोचते रहना। हेल्दी थिंकिंग एंड ओवर थिंकिंग। ओवर थिंकिंग जो है वो बेसिकली उसके कंसिक्वेंसेस या जो रिजल्ट्स होते हैं वो नेगेटिव होते हैं ऑब्वियसली। हेल्दी थिंकिंग जो है वो इसके कंसिक्वेंसेस जो हैं क्रिएटिव होते हैं, बहुत अच्छा रिज़ल्ट हमें मिलता है और ये एक पॉजिटिव थिंकिंग होती है, जैसे कि नेम से ज़ाहिर हो रहा है कि ये एक हेल्दी थिंकिंग है। लेकिन ओवर थिंकिंग जो है उसके जो रिज़ल्ट्स हैं वो हमें लीड करते हैं साइकोलॉजिकल इश्यूज़ की तरफ। लाइक जैसे हम ओवर थिंकिंग, फॉर एग्जांपल एक पेशेंट ओवर थिंकिंग करता है बहुत ज़्यादा, तो उसमें ये है कि वो डिप्रेशन की तरफ जा सकता है या फिर वो एंग्जाइटी की तरफ जा सकता है। डिप्रेशन की तरफ कब जाएगा? जब वो अपने पास्ट रिलेटेड इश्यूज़ के बारे में ओवर थिंकिंग कर रहे हैं। सेकेंडली एंग्जाइटी की तरफ, एंग्जाइटी डिसऑर्डर की तरफ वो कब जाएगा? जब वो अपने फ्यूचर रिलेटेड इश्यूज़ के ऊपर ओवर थिंकिंग कर रहे हैं। और एंग्जाइटी डिसऑर्डर जो है उसमें बहुत ज़्यादा इस तरह के इंटरलिंक्ड सिम्टम्स आ रहे होते हैं, जैसे कि पसीना आना बहुत ज़्यादा, जिस्म पे कपकपी तारी होना या पैनिक हो जाना या फिर स्टमक इश्यूज़ हो जाना। ये सारे मसाइल जो है वो एंग्जाइटी डिसऑर्डर से उसको लीड करते हैं। इसके बाद हम बात करेंगे कि हमने इंसोम्निया की तो बात कर ली कि इंसोम्निया की मैनेजमेंट किस तरह से करनी है, क्या उसके टिप्स एंड ट्रिक्स हैं। सेकेंडली अब हम बात करेंगे कि हमारी जो ओवर थिंकिंग होती है उसको हमने मैनेज कैसे करना है और उसके टिप्स एंड ट्रिक्स क्या हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल ओवर थिंकिंग को मैनेज करने के सबसे पहले जो हमारे पास टिप है वो सबसे पहले ये है, आपने ये देखना है कि हमारी जो थिंकिंग है वो ओवर थिंकिंग है या हेल्दी थिंकिंग है। इसका बेस्ट वे ये है कि आप पूरे दिन में एक टाइम रख लें, एक ऐसा आधा घंटा जिसमें आप अपनी ओवर थिंकिंग वाली सारी चीज़ों को एक लिस्ट के ऊपर एक पेपर पेंसिल लेके उसको लिखना शुरू कर दें। उसके बाद आप उसके एविडेंसेस देखें कि आया ये मेरी ओवर थिंकिंग है या हेल्दी थिंकिंग है। जब आपको उसके एविडेंसेस मिल जाएंगे तो बेसिकली आपको आइडिया हो जाएगा कि ये कितनी ज़्यादा ओवर थिंकिंग है, ये कितनी ज़्यादा हेल्दी थिंकिंग है। उसके अलावा मोस्ट इम्पॉर्टेंटली जो हम पेशेंट्स को टेक्निक सिखाते हैं ओवर थिंकिंग को डील करने के लिए, वो है माइंडफुलनेस की टेक्निक या ग्राउंडिंग टेक्निक भी इसको कहते हैं। इस टेक्निक में हमने करना क्या है कि इनहेल एंड एक्सेल करना है, 10 सेकंड का गैप लेना है। उसके बाद आंखें बंद करके आपने कोई ऐसी 5 चीज़ों को देखना है जो आपको जिनको आप आंखें खोलने के बाद भी फील कर सकते हैं या देख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद दोबारा आपने इनहेल एक्सेल करना है 10 सेकंड के लिए। देन दोबारा आपने इनहेल एक्सेल करना है 10 सेकंड के लिए और आपने कोई ऐसी 4 चीज़ें जो है वो फील करनी है जो कि आपको इस टाइम पे फील हो रही हैं, जो आपकी सराउंडिंग में मौजूद हैं, ठीक है। जैसे ये स्कार्फ है, इसका वेट मुझे फील हो रहा है, या मेरे कपड़े हैं, या ये माइक है। इस तरह से आपने अपने इर्द गिर्द मौजूद 4 चीज़ें जो हैं उनको फील करना है। उसके बाद दोबारा 10 सेकंड का आपने गैप लेना है, एक्सेल करना है और कोई सी 3 ऐसी आवाज़ें आपने सुननी है जो आपकी सराउंडिंग में मौजूद हैं। देन अगेन 10 सेकंड का गैप लेके इनहेल एक्सेल करना है। कि इश्यूज़ को रिजॉल्व करने के लिए जो टिप्स एंड ट्रिक्स मैंने आपको बताई हैं उसमें स्पेशली एक ग्राउंडिंग टेक्निक है जिसमें आपने 5 टाइम्स जो है वो इनहेल एक्सेल करके 10 सेकंड का गैप लेके आपने अपने इर्द गिर्द मौजूद 5 चीज़ों को फील करना है, 4 चीज़ों को आपने जो है वो देखना है। उसके अलावा 3 ऐसी सराउंडिंग में मौजूद आवाज़ों को आपने सुनना है और किसी एक ऐसी चीज़ का आपने टेस्ट अपनी ज़ुबान पे फील करना है जो आपने लास्ट टाइम जो है वो खाई है, ठीक है। मैं वॉइस ऑफ खुशाब की टीम का और प्लेटफॉर्म का शुक्रिया अदा करती हूँ कि जिन्होंने हमें एक ऐसा प्लेटफॉर्म दिया कि हम अपनी आवाम के साथ डायरेक्टली बात कर सकें, उनको वीडियो के ज़रिए जो है वो सॉर्ट आउट करने की कोशिश करें। और शुक्रिया।